अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज आप लोगों का टॉपिक है किसे से ट्रांजिशन मेथड हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने लिगेंड्स तक पढ़ लिया था। आज आप लोग पढ़ेंगे कि कम्प्लेक्स आयन के बारे में। ठीक है, हाउ कम्प्लेक्स मतलब कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, बेसिकली आप लोगों ने देखा था ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे, उनके बारे में सीखा था। फिर हम लोगों ने कहा था कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, वेरिएबल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब कैसे, अब यहाँ पे आप लोग आयंस को बनना देखोगे। आज के टॉपिक के अंदर हम लोग दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला कम्प्लेक्स आयन के बारे में, सेकंड इनकी नेमिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, कलरिंग की तरफ। ठीक है, गौर से देखना। तो आज जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि नेमिंग आती है। ठीक है, पेपर में लाजमी आती है नेमिंग। याद रखना कि एक पोर्शन लाजमी आप लोगों के पास लॉन्ग में नेमिंग का दिया जाता है। ठीक है, आप लोगों के पास स्ट्रक्चर देके नाम पूछा जाता है, या नाम देके आप लोग बोलते हैं कि इसका फार्मूला लिखो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन वहां पर आते हैं, और मैं साथ साथ क्वेश्चन जिस तरह ये लिखा हुआ है बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, साथ साथ चलते रहना। आसान है बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, थोड़ा लेंथी चैप्टर है ये, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आप लोगों का जो ट्रांजिशन मेटल में आज का टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। किसके हवाले से? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हवाले से। अब आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, होते क्या हैं, ये चीजें। फिर हम लोग उसकी एग्जांपल की तरफ जाएंगे। डेफिनेटली उसकी एग्जांपल थोड़ी टफ बनाई गई है, लेकिन आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। ये बनते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो पहले याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड होता है। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड किन के दरमियान होता है वो देखना। ठीक है, एक होता है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ये पहला याद रखो किन किन के दरमियान बनेगा। दूसरी चीज क्या होती है आप लोगों के पास? लिगेंड। ठीक है, लिगेंड्स पढ़ लिए थे ना पीछे, दोबारा बताने की जरूरत है? हाँ, तो बता देते हैं, कोई मसला नहीं। लिगेंड्स क्या होता है, मैं साथ साथ रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों के ज़हन में आ जाए। लिगेंड्स वो स्पीशी होती है, वो सब्सटेंस होता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हो सकता है, तो सिंगल एटम की फॉर्म में भी हो सकता है। बस इतना याद रखें, लेकिन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है, डोनर होता है, और ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे इसके हवाले से हम लोग याद रख लो कि ये लिगेंड और इसके हवाले से दोनों को डिफाइन कर लेते हैं दोबारा। लिगेंड यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे लिगेंड का काम है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना, अपने पास से देना। तो मतलब ये याद रखना, लिगेंड के पास पहले से इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये देगा। अब याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन स्पीशी यानी लिगेंड है उसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या वो न्यूट्रल होगा। पॉजिटिव लिगेंड कभी नहीं होता, याद रखना। ठीक है, पॉजिटिव लिगेंड नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग आगे रूल्स भी आप लोग देखोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि सिर्फ आप लोग नेगेटिव ही चीजें देखोगे लिगेंड्स के ऊपर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ सकता है या वो न्यूट्रल होंगे, कोई चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट आप लोगों ने कहा ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, अब ट्रांजिशन मेटल्स क्या काम है यहाँ पे? वो क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को। एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड समझ आ गई कैसे बन रहा है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन करते हैं, ऐसा बॉन्ड जो कि आप लोगों के पास जिसमें एक आप लोगों के पास एटम होता है, ये कोई भी स्पीशीज, वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीन पेयर, मतलब कि कोई एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा होता है, ये शेयर कर रहा होता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं ट्रांसफर होता, इसमें क्या होता है? पेयर की फॉर्म में जाते हैं। लेकिन कोवलेंट है वो शेयर कर रहा है अपनी तरफ से। इन हम लोग डेफिनेशन करते हैं, इन कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड इन विच ओनली वन एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओनली वन एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या कहते हैं? कोई एक एटम शेयर करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, सिंगल इलेक्ट्रॉन को नहीं, पेयर मतलब दो दो करके। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। समझ आ गई? अब कैसे किन किन के दरमियान? लिगेंड और ट्रांजिशन मेटल के दरमियान। लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट करता है, तो आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते जाते हैं। ठीक है, अब यहां से एक चीज अपने पास लिख लो एमसीक्यूज के लिए, मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका आप लोगों को याद होना चाहिए। अब मैंने साथ एमसीक्यूज को हम लोगों ने याद रखना है कि एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आप लोगों ने लिखते जाना है। ठीक है, अब जो लिगेंड्स हैं ये आप लोगों के पास कहलाते हैं लिगेंड लुईस बेस। क्या होती है? इसको लुईस बेस बोला जाता है। तो लुईस बेस की डेफिनेशन करो, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है, और जो एक्सेप्ट करता है उसे लुईस एसिड। ठीक है, तो ये लुईस बेस होगी, ट्रांजिशन मेटल लुईस एसिड होंगे। ठीक है, तो ये अपने पास एमसीक्यूज के तौर पर लिख लो कि इनमें कौन सा एसिड लुईस बेस कहला रही है, कौन सी लुईस
एसिड कहला रहा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखें। अब आता है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते कैसे हैं, उसकी तरफ आ जाते हैं। क्यों बनाते हैं, व्हाई, रीजन कि व्हाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स आयंस। तो आप लोगों को पता है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बना रहे होते हैं। तो रीजन क्या है, दो रीजन हैं आप लोगों के पास। पहली रीजन है उनका स्मॉल साइज का होना, ठीक है। सेकंड, ठीक है, मैं एक मिनट आप लोगों को यहाँ पहले एक्सप्लेन करते हैं फिर दूसरी तरफ जाएंगे। स्मॉल साइज का होना, जब उनका स्मॉल साइज है तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहे, एक साथ में इसके और भी लिख रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ स्मॉल साइज ही ना हो, इसके ऊपर हाई चार्ज डेंसिटी भी होनी चाहिए, हाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये दो चीजें मैं लिख रहा हूँ, एक स्मॉल साइज और दूसरा हाई चार्ज डेंसिटी। जब उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी और उसके साइज छोटा होगा तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है लिगेंड को, अपने ऊपर अटैक करने देता है। ये खुद अपने ऊपर जगह प्रोवाइड करता है, जिस तरह हम लोग बोलेंगे खुद आजाद हो गया, बाउंड्री अपनी खोल दी कि भाई आ जाओ, तो ये काम कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, अट्रैक्ट द लिगेंड, लिगेंड को क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। समझ आ गई इसका काम। सेकंड रीजन, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। मैं आगे सिखाऊंगा कि वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास 4s और 4p और 4d जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो वैकेंट होते हैं, खाली होते हैं, जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, फिर आप लोगों के पास ये कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। समझ आ गई। ये दो रीजन है, ये दोनों रीजन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इन दो रीजन की वजह से आप लोगों के पास जो ट्रांजिशन मेटल है वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। अब बनते कैसे, हाउ। अब क्वेश्चन है कि हाउ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म, कॉम्प्लेक्स बनते कैसे हैं। तो क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, लिगेंड, पहले चीज याद रखनी, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर देता है, डोनेट करता है। दूसरा का क्या नाम है, मेटल, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म में होगा, ठीक है। मैं ऊपर लिख लेता हूँ आयन की फॉर्म में। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा होता है, एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट टू डोनेट कब होंगे, जब इनके ऑर्बिटल कंप्लीटली हाइब्रिडाइज होके, मतलब कि बॉन्डिंग में ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे ना, मैं आगे समझाता हूँ कि किस तरह बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं और किस तरह हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो यही चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि इसमें क्या होते हैं, जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं वो ऑर्बिटल पहले अपनी एनर्जीज को सेव करते हैं। कैसे, वो मिक्स होते हैं आपस में। मिक्स कैसे होते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं, सिंपल बात, ठीक है। वो जब हाइब्रिडाइज होते हैं तो न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं। क्या होते हैं, न्यू ऑर्बिटल्स। वो जो ऑर्बिटल्स न्यू बनते हैं उनके पास एनर्जीज क्या होती हैं, सेम एनर्जीज होती हैं, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ जितने ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। ऑर्बिटाइजेशन पढ़ी थी ना कि उसमें ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो जितने कंबाइन होते हैं सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटाइज ऑर्बिटल बनते हैं, और ये न्यू ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, मिक्स होने की वजह से बने हैं, ठीक है। तब हाइब्रिड, यार आप लोगों ने कहा हाइब्रिड कार होती है, हाइब्रिड का मतलब जिसके अंदर दोनों फंक्शंस हो रहे होते हैं, फ्यूल पे भी चल रही है, बैटरी पे, तो यही काम है कि उसके अंदर दो फंक्शंस हो रहे हैं। तो मतलब ये इसके अंदर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके एक न्यू ऑर्बिटल बना, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसकी सेम एनर्जी होगी, तो हम लोग इसलिए हम लोग इसको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोलते हैं। समझ आ गई इस चीज की। अब इसकी एग्जांपल पे आते हैं कि कैसे, हमने तो थ्योरेटिकली पढ़ लिया, अब एग्जांपल भी देखेंगे भाई एग्जांपल से समझ आ रही है कि नहीं कि कैसे बनाते हैं। तो एग्जांपल हम लोग पहले उठा लेते हैं, कॉपर और कोबाल्ट दोनों की एग्जांपल्स देखेंगे। पहली एग्जांपल है आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कॉपर 2 आयन। यहाँ पे आप लोगों के पास जो कॉपर है वो Cu+2 की फॉर्म में, Cu+2 की फॉर्म में। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आसान भाषा में समझाते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले काम कर लेना, जो पहला इसका रिएक्शन है कॉपर क्या नाम है, वाटर लिगेंड के साथ। ये मेटल है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, ये ट्रांजिशन मेटल है ना कॉपर, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर लिगेंड के साथ। यहाँ पे क्या है, वाटर। तो मैं दोनों चीजों को कंबाइनली लेके चलूंगा, समझ आ जाएगी कैसे। पहले हम लोग उठाते हैं कॉपर Cu+2 को। आप लोग क्या करें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, आर्गन से इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो रही है मैच, तो हमने आर्गन लिख लिया और 3d 9। तो मतलब कि इसके पास जो आखिरी शेल है उसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन। शक है, Cu+2 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो। बच्चे नहीं हो, 9वीं क्लास में 9th क्लास में पढ़ाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नहीं यकीन, पहला आप लोग पेज निकालो अपने पास, वहां पे हुई भी ऑर्बिटाइजेशन ना, सॉरी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वाटर के बारे में, थोड़ा सा सीख लेते हैं, ठीक है। वाटर क्या कर रहा है, देखें, वाटर आप लोगों के पास ये फार्मूला, और ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो याद रखना कि क्योंकि 2 हाइड्रोजन से शेयर हुए हैं ना, तो टोटल 8 हो गए। तो अब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ये मोनोडेंटेट है। क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है।
मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है, लिगेंड की टाइप्स भी पढ़ाया था, भूल जाते हो ना, इसीलिए मैं यहाँ खड़ा दोबारा बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। क्या है मोनोडेंटेट लिगेंड, क्या होता है, जो आप लोगों के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो याद रखना है जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके वो क्या होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है। ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसके बारे में याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है देखना, इसके बाद क्या था, 4s था, आती है ना, लेकिन वो क्या है, 4s है, 4p है, 4d है, ये ऑर्बिटल्स है ना, 4s 4p 4d 4f, लेकिन क्या है, खाली है। मैं 0 0 लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, खाली, तो 0 0 लिख ले, समझ आ गई इस चीज की, 0 0 आ गई, ठीक है। तो इसके ऊपर टेंशन नहीं लेनी, यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बाकी क्या है, खाली है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, समझ आ गई। वाटर क्या एक हमें पता चल गया, मोनोडेंटेट है, एक लिगेंड डोनेट कर सकता है। अब यहाँ से एक चीज समझने की है, ये जो वाटर लिगेंड है ना, ये होता है स्मॉल साइज वाला, स्मॉल लिगेंड होता है, ठीक है। जब स्मॉल लिगेंड होता है तो ये कंप्लीटली हाइब्रिडाइज, जब कॉपर के साथ, मतलब कॉपर को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो कॉपर को तकरीबन इसके साथ मिलने के लिए जो वाटर लिगेंड है उसको 6 वाटर लिगेंड चाहिए होंगे, 6, एक से इसको गुजारा नहीं हो रहा। ये आप लोग किस तरह पता चलाते हो, हाइब्रिडाइजेशन से, तो उसकी तरफ गया तो ज्यादा टाइम रह जाएगा। तो सिंपल याद रख लें यहाँ पे कि आप लोगों के पास यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कैसे होती है और किस तरह बनती है। तो सिंपल मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइज होती है sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन हो रही होती है। ये कैसे आएगी सीखते हैं। पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों ने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आप लोगों के पास और कॉपर का, ठीक है, वाटर नहीं आया अभी तक, कॉपर का हमने ड्रॉ किया 3d9, वो पहले वाले फिल है, उनको नहीं छेड़ना, जो अनपेयर्ड होते हैं उनको छेड़ा जाता है। इसमें कितने ऑर्बिटल है, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, एक, पहले आप लोग फिलिंग का तरीका सीखो, पहले एक एक करके फिल होता है, फिर जो बच जाते हैं कितने हैं, 9 है ना, 5 फिल हो गए, 4 रहते हैं ना, 1 2 3 और ये 4, अब ये हमारे पास 9 फिल होगी, समझ आ गई, 9 फिल। अब ये क्या है, बाकी 4s 4p 4d 0 है, क्या है, 0। तो यहां पर होगा क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, यहां पर आप लोगों के पास 4s 4p प्लस 2 ऑर्बिटल ऑफ 4d मिक्स होते हैं, यानी हाइब्रिडाइज होते हैं, तो आप लोगों के पास 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है। कितने, 6, कैसे देखो, जितने भी बनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो मैंने क्या कहा था, जितने ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो 6 कंबाइन होंगे तो 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, समझ आ गई मिक्सिंग कैसे हो रही। अब देखो 4s पूरा, ये 4s मैंने बनाया हुआ, ये पूरा खाली है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली, ठीक है। ये 4s हो गया खाली, 4p के तीनों, ठीक है। 4d के कितने आने चाहिए, सिर्फ 2, तो पहले 2 जो मैंने रेड में लिखे हुए हैं ना, सिर्फ ये हाइब्रिडाइज होंगे। जब ये हाइब्रिडाइज होंगे तो आप लोगों के पास यही इतने ही सेम एनर्जीज वाले बनेंगे। अब देखो इनकी एनर्जी सेम नहीं है, कैसे, ये देखो, ये थोड़ा नीचे, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये ऊपर है, तो मतलब क्या, आगे आप लोगों को पता है ना, 4s के बाद 4p आता है, जो बाद वाला आता है वो पहले वाले से थोड़ा सा हाई होता है, मतलब कि उसकी एनर्जी पहले वाले से थोड़ी ज्यादा होती है, और 4d वाला उससे ज्यादा, 4f वाला होता है उससे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ये कंबाइन हुए, तो अब सेम लाइन में लिखे हैं, मतलब इनकी एनर्जी सेम है, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन है। ये जितने भी 6 लिखे हुए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 जो आप लोगों के पास है, ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। क्या, sp3d2 कैसे, 1s 3p, देखो s 1s 3p और 2d, ठीक है। इधर से आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन याद हुई, उनको ही उठा के नीचे लिख लिया, बस हाइब्रिडाइजेशन होगी, मिक्स होके सेम एनर्जी उठा के लिख ली। अब क्या होगा, अब लाएंगे वाटर, तो अब हमारे पास क्या है, हमें पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हमें वाटर भी कितने चाहिए, 6, क्योंकि एक वाटर 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जिसको दिए, ये एक गिनते जाना, एक वाटर हो गया, मैं इसके आगे दूसरे से फिल करता हूं, ठीक है, आप लोगों को सही नजर आए, एक आ गया, दूसरा आ गया, 2 वाटर हो गए क्योंकि दूसरे ने इसको दे दिए, तीसरा वाटर आ गया, चौथा वाटर आ गया, 5वां वाटर आ गया, और ये 6ठा वाटर आ गया। तो मतलब कि हमें यहाँ पे लिगेंड्स भी कितने चाहिए, 6 चाहिए, वाटर लिगेंड जो है कितने चाहिए, 6 चाहिए। तो जब ये चीज बनेगी, हम लोग इसको उठा के लिख लेते हैं कि क्या हो रहा है, तो हमारे पास जो चीज बनेगी CuH2O6, ये 6 बता रहा है कि 6 लिगेंड्स हैं, ठीक है, और ये होती है कोऑर्डिनेट पेयर, मैं आगे समझाऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसके ऊपर ही है, ठीक है, ये बनता है कैसे, और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो ऊपर लिखा जाता है, वो कितना आएगा, +2, कैसे पता चला, ये वाला चार्ज, यही चार्ज ऊपर जाएगा,
समझ आ गई इसकी। अब मैं समझाऊंगा कि कैसे चार्ज निकालते हैं और कौन सा ऊपर जाता है, ठीक है। डायरेक्टली आप लोग सिंपल याद करो, ये वाला है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, मैं आगे समझाने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है ना उसके अंदर हम लोग टर्मिनोलॉजी सीखेंगे ना, इसके बाद टर्मिनोलॉजी उसके अंदर सब कुछ इसके अंदर आता है। समझ आ गई। अब ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है वो स्ट्रक्चर याद कर लो, एक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। हेड्रल कॉम्प्लेक्स बोल दो, स्ट्रक्चर बोल दो, आप लोगों की मर्जी, ठीक है। समझ आ गई। यहां तक था ये लिगेंड का वाटर के साथ, ठीक है। समझ आ गई इसकी। अब नेक्स्ट आएंगे विद क्लोराइड लिगेंड। तो कॉपर ही है, तो सिंपल हम लोग बात करते हैं, कॉपर +2 है, ठीक है। लेकिन जब बना किससे रहा है, क्लोराइड आयन से, तो ये दो चीजें होगी। अब ये जो कॉपर 2 है ये तो हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। और ये आप लोगों के पास क्या है, लिगेंड है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो यहाँ पे वाटर की हमने वो बात की, उसके ऊपर कोई चार्ज नजर नहीं आया आप लोगों को, लेकिन क्लोरीन के ऊपर देखें नेगेटिव चार्ज नजर आ गया। समझ आ गई इस चीज की। अब देखना, अब ये कैसे मिलेंगे। अब एक चीज याद रखना, ये होते हैं तकरीबन आप लोगों के पास लार्ज साइज वाले, क्या होते हैं, लार्ज साइज लिगेंड होता है। ये क्या होता है, लार्ज साइज लिगेंड होता है। जब ये लार्ज साइज लिगेंड है तो मतलब कि ये जगह भी ज्यादा घेरेगा। जब जगह ज्यादा घेरेगा मतलब कॉपर को कंप्लीटली सराउंड होने के लिए इसको कम लिगेंड की जरूरत है। कॉपर को कंप्लीटली सराउंड करने के लिए इसको कम लिगेंड की जरूरत है। वाटर 6 इसलिए थे क्योंकि उनका साइज छोटा छोटा था, कि वो अगर कॉपर दरमियान में है तो इस तरीके से आप लोगों के पास ज्यादा जगह चाहिए थी। लेकिन अगर उसकी जगह पे कॉपर था तो ज्यादा चाहिए थी। अगर हमारे पास क्लोरीन है तो वो क्या हो जाएगा, अगर उनका साइज बड़ा है तो वो 4 ही काफी है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पे 4 क्लोरीन का इस्तेमाल होगा। कैसे, हाइब्रिडाइजेशन से फिर पता चलता है, ठीक है। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग पहले लिख लो 4 लिगेंड्स सराउंड Cu+2, ठीक है। अब यहां से हम लोग बोल देते हैं कि 4s + 4b ऑर्बिटल कॉपर के मिक्स होते हैं, तो आप लोगों के पास सेम नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। तो मतलब s और p टोटल 4 ही हो रहे होते हैं, एक s का 3 p के, ठीक है। टोटल 4 हो गए। स्ट्रक्चर उसी तरीके से ड्रा करते हैं। पहले हम लोग हमें पता है कि दोबारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट लो। तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें +2 की तो वो आती है आर्गन 3d9, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो हम लोग दोबारा से ये बना लेते हैं 2 3 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वालों को मैं मार्कर चेंज करके बनाता हूँ कि आप लोगों को पता चले कौन से बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, ठीक है। अब देखें ये कॉपर का 3d9 वाला है, ये 4s 0 है, ये 4p 0 है, ये 4d 0 है। तो इसमें हमने क्या कहा, 9 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। हम लोग फिल कर लेते हैं ये 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये नहीं समझ लेना पहला ब्लैक से फिल किया और ब्लू से तो कोई फर्क नहीं, ठीक है, वो गलती से हो गया था, ये गलत। अब ये बिल्कुल क्या है, खाली। तो हमें पता चल गया 3d9 तो फिल हो गया, बाकी क्या है, खाली। तो जो रेड से मैंने लिखे हुए हैं ये वाले, ये ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे। तो मैंने ऊपर लिखा है कि क्या थे, 4s और 4p मिक्स होंगे यानी कि हाइब्रिडाइज होंगे, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, 1s और 3p, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो सेम नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे विद सेम एनर्जीज, इनकी एनर्जीज भी सेम होंगी। ये आप लोगों के पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। तो सेम नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है सबकी। जो 4 नीचे बनाए ना नजर आ रहे हैं, ये चारों के sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहां से आएगा क्लोरीन। अब क्लोरीन के बारे में शुरू में बताना भूल गया, ये भी आप लोगों के पास है मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड। तो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, एक ही। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो ये इधर आ गया, दूसरा क्लोरीन, ये तीसरा क्लोरीन, ये चौथा क्लोरीन। तो 4 ऑर्बिटल को फिल करने के लिए हमें 4 क्लोरीन चाहिए। तो 4 क्लोराइड आयन जो है Cl- क्लोराइड है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। अगर इसको हम लोग इस तरीके से देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक वो इलेक्ट्रॉन है, देखना मैं यहाँ पे बनाता हूँ, क्रॉस से शो करवाऊंगा। तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो इसने बाहर से लिया, किसी से भी लिया, अब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है।
तो ये वाला जो है ना ये पेयर ये डोनेट करता है, पहले एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। तो क्लोराइड एक को डोनेट कर सकता है ना, एक क्लोराइड आयन एक को डोनेट करेगा, दूसरा क्लोराइड आयन दूसरे को, तीसरा क्लोराइड आयन तीसरे को, और चौथा क्लोराइड आयन चौथे को। तो मतलब 4 क्लोराइड आयन चाहिए। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या चीज बनती है, हमारे पास बनता, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है तो अपने पास लिख लो CuCl4 और चार्ज आ गया आप लोगों के पास -2, ये चीज बनती है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, इसको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। समझ आ गई इस चीज की। अब मैं यहीं पर इसके बाद मैं इसको रेस कर लूं, समझ आ गई यहां तक। मैं अब जाऊंगा कोबाल्ट की तरफ। कोबाल्ट का भी सेम सीन है, बिल्कुल सेम करता है ना, क्या है, मैं इसको रेस कर लूं, बस ये मैं आया। देख लें आप लोग, ये मैंने नीचे नज़र आप लोगों के पास शायद ना आ रहा हो ये, हाँ ये चीज़, तो आप लोग देख लें। नेक्स्ट है आप लोगों के पास एग्जांपल दी है कोबाल्ट की, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कोबाल्ट आयन किस तरीके से आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। ये भी आप लोगों के पास एक ट्रांजिशन मेटल है। तो हम लोग पहले कोबाल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। कोबाल्ट कहाँ से है, तो एक ट्रांजिशन मेटल है। अब इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, क्योंकि हमें यहाँ से देख के पता चला, यहाँ पे जो नंबर है मतलब उतना चार्ज है, ठीक है, +2 कैटायन, ठीक है। हमेशा जो मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे होते हैं, तो इनके पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख लिया कोबाल्ट, CO छोटा होता है, CO+2 कोबाल्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास +2 इस तरीके से होगा। अब इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग करो तो आप लोगों के पास क्या आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर करोगे तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो तो क्या बनेगा, आज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आर्गन 3d7, ठीक है। ये हम लोगों ने CO+2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया, वरना 3d9 होता है, ठीक है। आप लोगों के पास क्या हो गया, Ar3d7। तो आप लोगों ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ली। अब इसका पहला रिएक्शन करवाएंगे लिगेंड के साथ। कौन से लिगेंड के साथ, वाटर के साथ। हमें पता है वाटर क्या है, मोनोडेंटेट है। वाटर क्या है, आप लोगों ने पहले पढ़ लिया, H2O क्या है, मोनोडेंटेट है, कि ऐसा लिगेंड है जो आप लोगों के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को बना के बताता हूं। और सिंपल इसमें हो क्या रहा है, आप लोगों ने सिंपल याद रखना है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, ऑर्बिटल कैसे मिक्स होंगे, 4s + 4p + 2 ऑर्बिटल आप 4d जब आपस में मिक्स होंगे, ठीक है, किस दूसरे के साथ, किसके, वाटर के। अब मिक्स होने के बाद क्या बनाते हैं आप लोगों के पास, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन याद रखनी है, एक s 3p और 2d। तो अब यहाँ पे मैंने रेड से लिखो ना, ये 4s0 4p0 4d0, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके बाद लगाते जाओ, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है। तो यहाँ पे उनके पास 0, ये जो रेड से लिखे हुए ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, मिक्स होंगे और सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन sp3d2 होगी। इसकी भी sp3d2 है, इसकी भी sp3d2 है, इसकी भी sp3d2 है, इसकी भी sp3d2 है, और इन दोनों की, इसकी भी sp3d2 है, इसकी भी sp3d2 है। तो सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी। अब मैंने थोड़े थोड़े ऊपर करके लिखे, इसका मतलब है कि इनका एनर्जी गैप था, एनर्जी डिफरेंस था। लेकिन जब नीचे की एनर्जी सेम होगी तो सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स नीचे बने हैं विद सेम एनर्जी। ये ब्लू से लिखे विद सेम एनर्जी विद सेम ऑर्बिटल। अब मिक्सिंग क्या है, पहले कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो फिल करते हैं। एक, मैं क्यों गलत हूँ, 1 2 3 4 5, ये छठा, ये 7वां, ये अनपेयर्ड ही लेंगे। समझ आ गई इसकी। हिस्सा कौन ले रहे हैं, ये रेड वाले, ठीक है। आप लोगों के सामने ये हाइब्रिडाइज होके सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनाएंगे। अब हमने लाना है वाटर को। वाटर हमें पता है मोनोडेंटेट है, एक ही लिगेंड दे सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो बताओ कितने हमें वाटर चाहिए होंगे, 6। 2 इसमें एक वाटर से आया, ये दूसरे वाटर से, ये तीसरे वाटर से, ये चौथे से, ये 5वें से, और ये 6ठे से। तो हमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल लिगेंड्स चाहिए, हमें वाटर की 6 चाहिए, 6। तो हमें जब 6 कोबाल्ट के साथ मिलेंगे तो वो रिएक्शन करेंगे, और आप लोगों के पास रिएक्शन के बाद आप लोगों के पास इस तरीके से प्रोडक्ट शो करेंगे जो आप लोगों के सामने मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये आप लोगों के पास ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। समझ आ गई इस चीज की, कैसे पता चलेंगे, +6 नहीं +2, आप लोगों ने पहले देखा भी है, फिर भी बताते नहीं हो मुझे साथ, ठीक है, याद रखो, साथ साथ नोट करना रहना है। अब आ गया विद क्लोराइड लिगेंड, सेम जैसे हम लोगों ने कॉपर का पढ़ा था उसी तरीके से पढ़ेंगे। कॉपर का भी आप लोगों के पास क्या है, जो आप लोगों के पास सॉरी कोबाल्ट है, यहाँ पे भी आप लोगों के पास +2 है। दोबारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो Ar3d7 होगा,
ठीक है। अब इस वाटर लिगेंड छोटा होता है, आप लोगों के पास जो क्लोराइड है -4 लाजमी याद रखना, ठीक है, मैंने बताया था। अब ये आप लोगों के पास क्या होता है, लार्ज लिगेंड होता है, तो ये हमारे पास सिर्फ 4 ही चाहिए, तो ये हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं sp3, याद हो जाइए। अब क्या करेंगे, अब आप लोगों ने क्या करना है, उसी तरीके से बनाओ, ठीक है। डी ऑर्बिटल बिल्कुल खाली है, उसको वो जो हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं ले रहा, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे आप लोग फिलिंग कर दो, ठीक है। ये हमारे पास क्या था 3d7, तो मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया 3d7, ठीक है। तो ये 4s0, ये भी 4p0, तो बॉन्डिंग में ये दो हिस्सा लेंगे, ठीक है। मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ये लें, ये बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएंगे विद सेम एनर्जीज, तो यही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, और इन सब की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, एक s और 3 p, ठीक है। तो px py pz इनको बोला जाता है, ठीक है। s कोई भी आगे डिवाइड नहीं हो सकता। अब हमें क्या चाहिए, क्लोराइड है, ये अब क्या करेगा, इसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये आ गया। अब हमें एक से तो फिल हो गया, बाकी और कितने चाहिए, 3 और चाहिए, जो इसको भी फिल करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो हमें क्लोराइड एंड एक नहीं चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है। तो हम लोग 4 लिखते होते हैं। तो इसका कॉम्प्लेक्स इसी तरीके से बना के बताता हूँ, क्या बनेगा, COCl 4 माइनस आप लोगों के पास आ जाएगा +2, ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है, टेट्राक्लोराइड। अब इसकी नेमिंग की तरफ बाद में जाते हैं, नेमिंग आगे सीखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक यही है। तो ये आप लोगों के पास हो गया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्या होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, याद रखना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं टर्मिनोलॉजीज पे, यहां तक तो समझ आ गई, क्योंकि कॉपर के साथ मैच हो रहा था इसलिए मैंने स्पीडली पढ़ाया, तेजी से, रैपिडली, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्सेस विद टर्मिनोलॉजीज, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कुछ टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा और कुछ के बाद नेमिंग की तरफ जाएंगे। तो टर्मिनोलॉजी सीखना जरूरी है, ठीक है। पहला है कोऑर्डिनेट नंबर, फिर कोऑर्डिनेट स्फीयर और कोऑर्डिनेट आयन। मैं इसके बाद बता के कोऑर्डिनेट आयन की तरफ जाऊंगा, पहले ये दो सीख लो। कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेट नंबर की डेफिनेशन लिखो, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ बोले सर जी, क्या है आज सेकंड ईयर की क्लास नहीं है? ठीक है, मैं कर रहा था, वो छोटा आ गया था, ठीक है, सब ध्यान देना। हम लोग जा रहे थे कहाँ से, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मेड बाय सेंट्रल मेटल एटम या आयन, कोई भी हो सकता है, वो एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, ठीक है, विद लिगेंड, ठीक है। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड मेटल एटम बना रहे हैं, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड मेटल एटम बना रहा है, वो आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट नंबर कहलाएगा। जैसे कि अभी आप लोगों को समझ आ जाएगी, मैं लिखता हूं CuNH3 होल 4 पावर +2, ठीक है। अब देखते जाना, मैं अभी आप लोग खुद बताओगे, देखना, मैं सिर्फ लिख लूँ एन निकल। अब उसके बाद एक और लिखता हूं जो आप लोगों ने बताना है, ठीक है। अब देखो, अब बताओ किस तरह के इसके कोऑर्डिनेट नंबर कैसे मालूम करोगे, जितने लिगेंड्स कंबाइन हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, बाहर याद रखना कोऑर्डिनेट नंबर निकालना है, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वालों को देखना है, बाहर कुछ भी लिखा हो उसको देखना नहीं है। देखो कॉपर के साथ कितने लिगेंड्स कंबाइन हुए हैं, इस नंबर से पता चलेगा 4, तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर 4 है। निकल के साथ कितने कंबाइन हुए हैं कोबाल्ट, आप लोगों के पास कितने हैं, 4, तो ये आगे CO, ठीक है। कितने आगे कार्बन मोनोऑक्साइड वाले CO जो आप लोगों के 4, ठीक है। अब आगे आप लोगों के पास साइनो ग्रुप भी क्या है, 6 कंबाइन हुए हैं, तो 6, तो ये इसके होते हैं आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट नंबर। ये जो जितने लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स कंबाइन हुए हैं, मतलब उसने उतने बॉन्ड बनाए हुए, जितने बॉन्ड बनाए हुए वही आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट नंबर कहलाता है। ये जो बाहर लिखा गया इसको काउंट नहीं करते, ये आप लोगों के पास उसको बैलेंस करने के लिए आता है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट स्फीयर क्या होती है, मैंने यहाँ पे नाम लिया ना कोऑर्डिनेट स्फीयर का। कोऑर्डिनेट स्फीयर ये अंदर वाली जगह होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट, ये कोऑर्डिनेट स्फीयर कहलाती है, ठीक है। हम लोग डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम, मेटल आयन प्लस आप लोगों के पास अटैच होता है किसके साथ, अटैच विद लिगेंड इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, वो आप लोगों के पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट स्फीयर कहलाता है। देखना अभी आप लोगों को समझ आ जाएगी। ऊपर वालों में से एग्जांपल उठाते हो, ऊपर वालों में से उठा लो, NH3 होल 4 + SO
4। मैं अब आप लोगों के पास 3 लिखूंगा, मैं बताऊंगा इसकी टाइप्स भी होती हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट स्फीयर की। ऐसा ना भाग जाओ, ठीक है। इधर देखो मैं आप लोगों के सामने लिखता जा रहा हूँ K4FECN और 6, ठीक है। और लास्ट वाला मैं लिखूंगा NiCO4, ठीक है। अब देखना मैं आप लोगों को डार्क करता हूं, ये जो आप लोगों के पास ब्रैकेट्स लगाई हैं मैंने, ठीक है, इसके अंदर जो लिखा गया ये कोऑर्डिनेट स्फीयर है। अब एक चीज और याद रखनी है, अगर इसके बाद यहाँ पे कोई भी कंपाउंड या एटम आता है बाद में, ठीक है, पहले नहीं, ये पहले वाली जगह ये बात, अगर बाद में आता है तो उसको क्या बोलते हो, कैटाइनिक्स, ठीक है, कैटाइनिक कोऑर्डिनेट स्फीयर, ठीक है। अगर पहले आता है तो उसको क्या बोलते हो, एनाइनिक स्फीयर, ठीक है, एनाइनिक कोऑर्डिनेट स्फीयर, ठीक है। और अगर कहीं पे भी नहीं आया, ना आगे आया, ना पहले आया, ना बाद में आया, तो इसको क्या बोलते हो, न्यूट्रल कोऑर्डिनेट स्फीयर, ठीक है। समझ आ गई। अगर बाद में आए, इस कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाद में आए तो इसको बोलते हैं, कोई नंबर कोई भी एटम है, वो कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो, किसी भी फॉर्म में हो, अगर बाद में लिखा गया, ठीक है, वो होगा आप लोगों के पास कैटाइनिक कोऑर्डिनेट स्फीयर। कैसे आते हैं, वो किस तरह बैलेंस करते हैं, नेमिंग में अभी सीखोगे, ठीक है। और न्यूट्रल वो होते हैं जिनके ऊपर कोई भी ना पहले आता है ना बाद में आता है, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है जिसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये होते हैं आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट स्फीयर। अब आते हैं कोऑर्डिनेट आयन की तरफ। नेक्स्ट है ना, आप लोगों के पास है चार्ज आना कोऑर्डिनेट आयन। चार्ज आना कोऑर्डिनेट आयन कैसे फाइंड करते हो वो चीज देखते हैं, फिर हम लोग जाएंगे, क्योंकि चार्ज आना कोऑर्डिनेट आयन इधर इस्तेमाल होने वाला है, फिर नेमिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से चार्ज आना कोऑर्डिनेट आयन कैसे फाइंड करते हो और होता क्या है, पहले समझ लेते हैं होता क्या है, फिर फाइंड कैसे करते हैं वो भी सिखाता हूँ, ठीक है। क्या है, ये होता है टोटल चार्ज ऑन, किस तरीके से टोटल चार्ज होता है, एक जो कोऑर्डिनेट स्फीयर होती है ना उसके ऊपर जो चार्ज आता है ना, उस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज आना कोऑर्डिनेट आयन। कैसे मालूम आप लोगों के पास करते हो, चार्ज आना मेटल आयन, सुनते जाना, चार्ज ऑन मेटल आयन प्लस, जो भी मेटल के ऊपर चार्ज है वो उसको प्लस करना है किसके साथ, चार्ज ऑन लिगेंड, जो चार्ज लिगेंड्स के ऊपर आ रहा है, इन दोनों के आयंस को आप, दोनों के चार्जेस को आप लोग प्लस करो, जो चार्ज आएगा वो कोऑर्डिनेट स्फीयर के ऊपर लिखा जाएगा। अंदर कोऑर्डिनेट स्फीयर मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो चीजें मौजूद हैं उन सब के चार्जेस को, उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, उन सब के चार्जेस को ऐड अप करो, जो आंसर आएगा वो ऊपर लिखा दो, आप लोगों के पास क्या चीज बन जाती है, चार्ज ना कोऑर्डिनेट आयन। कैसे मालूम करते हैं मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। देखो हम लोग एग्जांपल उठाते हैं, NH4FeCN6, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे चार्ज क्या मौजूद है, डायरेक्टली पता कैसे चलता है कि यहाँ पे आप लोगों ने जो चीजें इस्तेमाल की हुई हैं वो कैसे आई हैं, पहले उसको देख, छोड़ो उस चीज को, इसके ऊपर देखता हूँ मैं, इसको मिटा ही देता हूँ, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा वो बताना है। देखिए कैसे पता चलेगा, हमें पता है कि यहाँ पे आयरन की क्या कर रहा है, आयरन का +2 चार्ज है, साइनो ग्रुप का एक का -1 होता है, तो टोटल कितने हैं, 6, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, -6, दोनों को ऐड कर लो, 2 + -6, टोटल चार्ज कितना आ गया, -4, तो यही चार्ज यहाँ पे होगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट के ऊपर कितना चार्ज आता है, -4, और जो चीजें साथ आती है ना वो उसको बैलेंस करने के लिए आती हैं। आप गौर से सुनना, अगर यहाँ पे माइनस चार्ज हो तो हमेशा जो चीज मेटल अटैच होगा पॉजिटिव स्पीशीज के साथ अटैच होगी, वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होगी। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव चार्ज होता तो एक नेगेटिव स्पीशी आती जो इसकी राइट साइड पे अटैच होती, इस तरीके से राइट साइड पे, अगर क्यों इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कंपेयर कर रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। अब के यहाँ पे K4 मैंने लिखा है ना, K4 आया था, तो अब यहाँ पे देखिए मतलब कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तभी पॉजिटिव स्पीशीज की लेफ्ट साइड पे आई, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, आगे इस दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है। दोबारा ये वाला भी आप लोग मुझे फाइंड करके दो, कॉपर NH3 और 4, अब इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा वो आप लोगों ने बताना है। आप लोगों को कॉपर का +2 होता है, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है, तो मालूम कर लो, ठीक है। ये आप लोगों को होमवर्क है, तभी मैंने कहा कि इसके ऊपर मालूम करो, ये पर मैंने जगह डैश बनाई है कि यहाँ क्या आएगा चार्ज, ठीक है, वही आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट आएगा। अब जो मेन टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू जो भी बोलो, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर समझना। नेमिंग रूल्स, रूल्स क्या है, नाम देने के कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को। अब तक आप लोगों ने कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाना सीखा है, कैसे बनते हैं वो चीजें सीखी हैं, आप उनको नाम कैसे देना है। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है
कैटायन का नाम पहले लिखा जाएगा, बाद में एनायन का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखना, अब कैटायन और एनायन क्या है, देखो मैंने यहाँ पे इस तरह लिखा है ना, मैं आप लोगों के पास एग्जांपल उठा लेता हूँ। यहाँ से CuNH3O4, इसके ऊपर नेगेटिव आप लोगों के पास चार्ज आता है +2, तो नेगेटिव स्पीशी यहाँ पे अटैच होगी, वो नेगेटिव स्पीशी आप लोगों के पास SO4 है। तो अब ये क्या है, आप लोगों के पास नेगेटिव स्पीशी आई है ना, क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज आया था, ये नेगेटिव स्पीशी आई है। तो जो यहाँ पे लिखा जाए ये समझ लो ये नेगेटिव स्पीशी है, जो राइट साइड पे लिखी जाए उसे समझ लो पॉजिटिव स्पीशी आई है। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले का नाम पहले लिखा जाएगा, नेगेटिव वाले का बाद में, आखिर में। तो यहाँ पे देखो इसको, ये कोऑर्डिनेट स्फीयर की जो राइट साइड पे, मतलब ये चीज बाद में आई हुई है, तो ये आप लोगों के पास एनायन है। क्या है, एनायन स्पीशी। क्या है, एनायन। तो इसका नाम भी सबसे आखिर में लिखा जाएगा। कैसे, तो आप लोग सबसे पहले इसके आखिर में उठा के लिख लो, क्या है, क्लोराइड है ना, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं ये क्लोराइड है। समझ आ गई है, समझ आ गई इस चीज की। अब बाकी नाम इसके पीछे लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये के पहले लिखा गया है, तो मतलब ये क्या है, कैटायन है। कैटायन हमेशा कोऑर्डिनेट स्फीयर की लेफ्ट साइड पे होगा और एनायन बाद में। तो याद रखना कि जो पहले ये लिखा गया लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना, ये स्फीयर खत्म हो रही है, इसके बाद ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो इसका नाम है पोटेशियम। तो मैं यहाँ पे ही आप लोगों के पास पहले लिख लेता हूँ पोटेशियम। ठीक है, तो बाकी नाम इसके बाद लिखा जाएगा, समझाता जाता हूँ रूल के साथ साथ। ठीक है, ये चीज याद रखनी, समझ आ गई। उसके बाद ये समझ आ गई इसकी लिगेंड का अब नाम देना है, लिगेंड फर्स्ट देन मेटल आयन। तो अब आते हैं कोऑर्डिनेट, बाहर वाले तो हमने हल कर लिए, कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर वालों को देखना है। अगर वो लेफ्ट साइड पे है तो सॉरी राइट साइड पे, तो उसका नाम आखिर में लिखा जाएगा। अगर वो पहले राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आ रही है, मतलब इस जगह पे आ रहा है, तो उसका नाम पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आ रहा है उसे बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाद आ रहा है तो उसका आखिर में नाम लिखना होगा, सबसे आखिर में। ठीक है, जो पहले आ रहा है उसका सबसे पहले। अब उसके बाद क्या करना है, अंदर आ जाओ, अब कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर आ जाओ। अब सबसे पहले नाम किसका लिखोगे, लिगेंड का। ठीक है, ये तो सेंट्रल मेटल एटम है ना, ये क्या है, ये सेंट्रल मेटल एटम है। लिगेंड्स तो ये क्या है, लिगेंड्स। ठीक है, और एक ही मेटल आयन। ठीक है, ये मेटल है, तो मेटल का नाम बाद में लिखना है, लिगेंड का नाम इससे पहले लिखना है। मेटल से पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, समझ आ गई, लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, कोऑर्डिनेट स्फीयर इज एनायनिक एट सफिक्स। तो अगर आप लोगों ने फिर चेक करना है कि कोऑर्डिनेट स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है। अगर वो एनायन है, मतलब कि अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अगर नेगेटिव, बस इतना याद रख लो, अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसको ATE से खत्म करना है, ATE से खत्म करना है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने रखना है कि आप लोगों ने क्या करना है, उसको ATE से खत्म करना होगा अगर वो एनायनिक है। ठीक है, अगर वो एनायनिक है, समझ आ गई है। अब एनायनिक कब होगी, याद रखना, मैं आसान लफ्ज़ में समझा रहा हूँ। अगर एनायनिक का मतलब है नेगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव इसको बैलेंस करने के लिए आता ना, पॉजिटिव इससे पहले लगाया जाता। तो सिंपल याद रख लो कि अगर आप लोगों ने ऐड किसके साथ लगाना है, उस मेटल एटम को सफिक्स के साथ आप लोगों ने लगाना है ऐड। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे आप लोग लिखोगे, फेरम फेरेट। ठीक है, मैं अगर बोलता हूँ कि अगर वहाँ पे मेटल एटम फेरम है, मतलब आप लोगों के पास आयरन है, तो उसका नाम Fe का नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। ठीक है, तो ये देखें ATE लगा है। अब ये ATE लगेगा, मतलब यहाँ पे पोटेशियम है ना, तो अगर यहाँ पे आप लोग बोलते हैं यहाँ पे साइड पे राइट साइड पे ना लिखा होता, अगर इसके ऊपर हम लोग बोलते ये एनायनिक कोऑर्डिनेट होती, लेकिन ये पॉजिटिव वाली कोऑर्डिनेट है, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन आया, तो क्लोरीन नेगेटिव था, तो ये इस साइड पे लगी है लेफ्ट साइड पे, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो ये कैटायनिक थी। कैटायनिक के लिए कोई रूल नहीं है, कैटायनिक हो या न्यूट्रल हो, उसका नाम एज इट इज रहेगा, उसके आयन में चेंज नहीं करना, उसका नाम चेंज नहीं करना। लेकिन अगर मेटल का नाम कब चेंज करना है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम कब चेंज करना है, चेंज कैसे करोगे, ATE लगाना है। ठीक है, टू मेटल नेम के साथ ATE कब लगाओगे, अगर शुरू में, अगर लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास कोई स्पीशी अटैच हो, तो लेफ्ट साइड पे ये, तो यहाँ पे हम लोग मेटल एटम Fe इस्तेमाल हुआ तो उसके साथ फेरेट लगाएंगे। ठीक है, समझ आ गई, तो ये भी हो गया आप लोगों के पास। नेक्स्ट है फोर्थ, कोऑर्डिनेट स्फीयर इज न्यूट्रल और कैटायनिक, तो नॉट मतलब उसके पास रिमेन सेम, तो मतलब क्या होगा, नेम रिमेन सेम। अगर कोऑर्डिनेट स्फीयर यानी कोऑर्डिनेट स्फीयर के ऊपर या न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, अगर तो फिर आप लोगों ने नाम को, मेटल के नाम को चेंज नहीं करना, उसके साथ ATE नहीं लगाना। और अगर वो पॉजिटिव भी है, कोऑर्डिनेट स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट स्फीयर के पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि अगर उसकी राइट साइड पे कोई आप लोग अटैच कर रहे हो मेटल या नॉन मेटल, उसको बैलेंस करने के लिए,
तो ठीक है राइट साइड पे, ठीक है ये राइट साइड है, तो वो आप लोग पहले ही समझ जाओ कि वो आप लोगों के पास कैटायनिक, ये जो कोऑर्डिनेट्स पेयर है ना ये कैटायनिक है, मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज है तभी नेगेटिव, तो उसका भी नाम चेंज नहीं करना, पोटेशियम था तो पोटेशियम ही लिखोगे, क्या लिखोगे, पोटेशियम था तो पोटेशियम ही लिखोगे, कोई नाम चेंज नहीं करना। उसके बाद क्या है, समझ आ गई इस चीज की। अब 5वां रूल, यूज प्रीफिक्सेस फॉर द नंबर ऑफ, अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स आ जाए, अगर एक से ज्यादा लिगेंड आ जाए, और आप लोगों ने दो चीजें चेक करनी है, अगर मोनोडेंटेट है तो उसके लिए दो, अगर दो सेम लिगेंड्स आ गई हैं उनके लिए डाई इस्तेमाल करना है, 3 आ गई ट्राई और 4 आ गई टेट्रा। अगर मोनोडेंटेट है मतलब एक पेयर आप डोनेट करने वाली है, अगर पॉलीडेंटेट है मतलब एक से ज्यादा डोनेट करने वाली है तो दो पेयर डोनेट कर रही है तो उसके लिए बिस इस्तेमाल करना है, 3 डोनेट कर रही है तो मतलब ट्रिस इस्तेमाल करना है, और अगर 4 डोनेट कर रही है पेयर तो अगर ये हो पॉलीडेंटेट एक से ज्यादा डोनेट करने वाली, ठीक है, उसको क्या बोलते हो, टेट्रा किस, ठीक है, उसके लिए टेट्रा किस आप लोगों ने प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद छठा रूल, ठीक है, छठा रूल क्या बोलता है, लिगेंड का नाम कैसे लिखना है। अब लिगेंड का नाम देना है, ठीक है, हम लोगों ने कहा ना लिगेंड का नाम लिखना है, लिखना कैसे है गौर से सुनो। अगर वो एनायनिक लिगेंड है, अगर वो एनायनिक लिगेंड है मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वाला है, मतलब उसका कोई नेगेटिव चार्ज है, तो आप लोगों ने जिस तरह Cl नेगेटिव होता है, OH नेगेटिव स्पीशी होती है, मतलब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप लोगों ने उसको लफ्ज का एंड करना है O से, क्लोरीन का क्लोरो, OH का हाइड्रोक्सो, इस तरीके से क्या करना है, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास न्यूट्रल लिगेंड है, या तो नेगेटिव उसके ऊपर चार्ज होगा या तो न्यूट्रल होगी, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड है तो उसके लिए कुछ उनके कॉमन नेम लिखने हैं, जैसे वाटर को आप लोग एक्वा बोलते हो, एक्वा लिखना है, NH3 को अमाइन बोलते हो, अमाइन लिखना है, CO को कार्बोजाइल बोलते हो, कार्बोजाइल लिखना है, कोई चेंज नहीं करना, सेम लिखना है, ठीक है। और लास्ट में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके साथ लिखनी है, ठीक है, और वो लिखनी भी किस में है, रोमन के अंदर, रोमन में, ठीक है। अब इनको करते हैं, समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप लोगों के इसकी तरफ आए, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, नेमिंग किस तरह करोगे। मैंने क्या कहा था कि जो बाद में आया हुआ है एनायनिक है ना, मैंने क्या कहा था जो बाद में आया हुआ है वो वाला उसका नाम आखिर में लिखना है, जो बाद में आखिर में लिख लिया, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद अंदर आ जाओ, अंदर आने के बाद आप लोगों ने मेटल का और लिगेंड है तो लिगेंड का नाम पहले लिखे जाता है, मेटल से पहले लिखा जाता है लिगेंड का नाम, तो लिगेंड का नाम लिखते हैं। भाई यहाँ तो 3 लिगेंड्स आ गए, NH3 भी लिगेंड है, Br भी लिगेंड है और क्लोरीन भी लिगेंड है, तो अब इसका नाम कैसे करोगे। अमाइन का क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है, ये न्यूट्रल है, इसका अमाइन ए से स्टार्ट हो रहा है ना। अब आप लोगों ने याद रखना कि इनके जब एक से ज्यादा लिगेंड आ जाते हैं, एक से ज्यादा लिगेंड आ जाते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट आ गए, अब आप लोगों ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। कैसे, अब ये अमाइन है, मैं अलग लिख के समझा देता हूँ। एक अमाइन है, दूसरा आप लोगों के पास ब्रोमो है, ब्रोमीन है ना तो नेगेटिव चार्ज होता है इस पे ब्रोमो, क्लोरीन है तो क्लोरीन का ऊपर देख लो क्लोरो। तो अब देखो A B C, तो A वाले को पहले लिखेंगे, B वाले को, C वाले को, किसको, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है, तो पहले अमाइन आ रहा है ना, तो हम लोग पहले लिखते हैं अब अमाइन। अब गौर से सुनना, अब अमाइन कितने हैं, 4 हैं, अमाइन भी कितने हैं, 4, तो 4 के लिए ये मोनोडेंटेट है, तो 4 के लिए क्या इस्तेमाल करते हो, टेट्रा, तो हम लोग बोल देते हैं टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन आ गया। अब उसके बाद क्या है, ब्रोमो है, क्लोरो है, तो उठा के लिखते जाओ ब्रोमो क्लोरो, ठीक है, मैं इसको उठा के आगे कर देता हूँ क्लोराइड, ठीक है। अब ब्रोमो क्लोरो हो गया, अब ब्रोमो क्लोरो ये खत्म हो गया यहाँ पे, लेकिन अब आना है मेटल की तरफ, पहले लिगेंड्स के नाम लिख लिया, अब आगे मेटल की तरफ। मेटल का नाम क्या है, पोटेशियम, क्यों, अब देखो मैंने इसके साथ ATE क्यों नहीं लगाया, ATE क्यों नहीं लगाया, कब तब लगाना है जब कोऑर्डिनेट क्या हो, नेगेटिव हो। अब हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, ठीक है, हम लोग उसको पहले निकाल देते हैं यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर। आप लोगों को मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाना सिखाया है, उसी तरीके से पोटेशियम की निकालो, जो भी चार्ज आएगा कोऑर्डिनेट आयन निकालना सिखाया ना, चार्ज आना कोऑर्डिनेट आयन, इस तरीके से सम अप करके निकालो, किस तरह आएगी करके निकालते हैं ना। पोटेशियम की हम लोग निकालेंगे, ठीक है, पोटेशियम की हम लोग यहाँ मालूम करते हैं ना, पोटेशियम की क्या आती है, उससे हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता चल जाएगा। अब आप लोगों को डायरेक्ट आसान तरीका बताया था कैसे मालूम करना है कि कोऑर्डिनेट आयन कैसे होता है, या तो सबके चार्जेस को सम अप करके निकालो, आप लोगों को कोऑर्डिनेट के ऊपर जो चार्ज है वो आ जाएगा। लेकिन अब वो तो हम लोग देखेंगे ना, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, अगर नेगेटिव आया तो उसके साथ मेटल के साथ ATE लगाएंगे, अगर पॉजिटिव आया तो फिर ATE नहीं लगाते, सेम नाम लिखेंगे। अब कैसे मालूम करना है, इस साइड पे देखो मैंने क्या, क्लोरीन है ना, क्लोरीन, एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 2 क्लोरीन है तो -2 हो जाएगा, तो -2 बैलेंस किसको करता है, +2 को, तो यहाँ पे हमें पता चल गया +2 को बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन आए, तो +2 चार्ज है, मतलब वो कैटायनिक है, तो मेटल का नाम चेंज नहीं होगा, तो क्या है, पोटेशियम था, पोटेशियम लिखा। अब पोटेशियम का आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हो भाई,
देखो आप लोगों के लिए आसान लफ्जों में लिख रहा हूँ, जिसको मालूम करना है उसको एक्स से डिनोट कर दो, प्लस बाकियों की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 अमाइन होते, लेकिन अमाइन तो 0 ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे आप लोगों के पास न्यूट्रल है ना, अमाइन क्या होता है, न्यूट्रल है, जो न्यूट्रल होते हैं उनके ऊपर 0, तो 0 आप लोगों के पास आ गई उसकी। उसके बाद प्लस ब्रोमो, 1 ब्रोमो था -1 हो गया। अब क्लोरीन 1 था तो इसके ऊपर भी क्या आ गया -1, इक्वल टू किसके बराबर, जितना चार्ज होगा इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा था अभी बताया, +2, तो जो मैंने बताया ना अभी इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। कैसे, क्लोरीन से बाहर वाले को देख के पता चला कि 2 क्लोरीन आए, एक क्लोरीन से -1, दूसरी क्लोरीन से -1, तो -1 -2 हो गया, तो -2 बैलेंस किसको करता है, +2 को, मतलब यहाँ पे +2 था तभी क्लोरीन के 2 आए हैं इसको बैलेंस करने के लिए, इक्वल टू +2, तो निकालते हैं x + 0 -1 -2 और इक्वल टू +2, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सॉरी -1, तो हम लोग करते हैं x -2 इक्वल टू +2, ये दूसरी साइड जाएगा 2 + 2, तो x की वैल्यू आ गई 4, तो प्लैटिनियम का आप लोगों के पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे IV रोमन्स में लिखना है, क्या करना है, रोमन्स में लिखना है। समझ आ गई इस चीज़ की, सबसे करना है जो जिसको मालूम करनी है उसको x से डिनोट करो, और फिर देखना है कि कितने कौन कौन से लिगेंड अटैच है, अगर नेगेटिव वाले हैं तो -1, और अगर आप लोगों के पास क्या है पॉजिटिव न्यूट्रल है तो 0, तो न्यूट्रल था अमाइन तो उसकी जगह 0 आ गया, 4 को मल्टीप्लाई किया 0, तो बाकी की जगह -1, दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 क्या हो गया, -2 हो गया। तो आप लोगों के पास +2 कहाँ से आई, ये तो इक्वल टू चार्ज लेते होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालना आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ साथ रख रहा हूँ, मैं साथ साथ जो लिखे हुए इनको करके सिखाता जाता हूँ, ठीक है, तो अपने पास साथ साथ नोट करते जाना। ये आ गया इसका एक का नाम, ठीक है। अब दूसरे का नाम लिखेंगे, अब दूसरे का नाम मैं इससे लिखना सिखाऊंगा, निकल है, कोबाल्ट है, ठीक है। अब देखते जाओ किस तरह नाम होगा। अब अंदर बाहर कुछ भी नहीं है तो छोड़ दो, जरूरत ही नहीं है। अंदर क्या है, अंदर पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, फिर आप लोगों के पास निकल, आप लोगों के पास मेटल का नाम आएगा, तो फिर इसके ऊपर आप लोग पहले निकल लिखोगे या कार्बोजाइल लिखोगे। CO क्या होता है, कार्बोजाइल होता है ना, पता चल गया यहाँ से। और Na क्या है, निकल है, तो पहले किसका नाम लिखना है, तो गौर से देखना। अब इसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, सबसे आसान, अगर इसकी दोनों साइड पे कुछ भी नहीं लिखा मतलब इसके ऊपर चार्ज 0 है, निकालने की जरूरत ही नहीं, 0, ठीक है, तो 0 आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो लिगेंड कितने हैं, टेट्रा कार्बोजाइल। अब मैंने टेट्रा क्यों लिखा, क्योंकि 4 थे, तो 4 थे और थे भी मोनोडेंटेट, तो कार्बोजाइल की जगह टेट्रो को उससे पहले टेट्रा लिखा। अब निकल था तो निकल के लिए निकल ही लिखा, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हमने क्या चेंज कब करना है, जब इसके ऊपर नेगेटिव चाहे, ठीक है। और इसका रोमन में कितना लिखोगे, 0, ठीक है, क्या है 0। अब 0 कैसे आया, आप लोग बोलोगे 0 चार्ज नहीं, ठीक है, कैसे आया था मैं बताता हूँ। जिसकी मालूम करनी है x + 4 × 0 = 0, जो कार्बोजाइल है न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड का 0 होती है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको +0 = 0, x = 0, तो इस तरीके से आप लोगों को पता चला है कि निकल क्या है, 0 है, तो तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो आप लोगों ने यहाँ पे रोमन में लिख ली 0 को 0। अब नेक्स्ट पे आते हैं कोबाल्ट, यहाँ पे कोबाल्ट आ गया, आप लोगों के पास नाइट्रेट आ गया, अमाइन आ गया, और ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी नहीं है, तो क्या है 0, कोई भी, मतलब कि किस तरह पता चलेगा, ना इस साइड पे कोई लिखा हुआ है ना इस साइड पे लिखा हुआ है, तो क्या है 0। तो अब हमें पता चल गया ये 0 है, तो मतलब ये न्यूट्रल है, तो इसमें जो नाम लिखना है वो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, 8 ही नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसकी नेमिंग की तरफ आते हो। पहले सबसे पहले लिगेंड, अब यहाँ पे 2 लिगेंड है, एक नाइट्रेट है एक अमाइनो है, तो नाम पहले किसका लिखा जाएगा, अमाइनो का, अमाइनो भी 3 है, तो लिखो भाई। अब बताओ मुझे क्या आएगा, ट्राई अमाइन, इसका नाम लिखा ट्राई अमाइन क्योंकि 3 थे, ट्राई नाइट्रेट, ठीक है, ट्राई नाइट्रेट होगा कि नाइट्रो होगा, क्योंकि माइनस, अब इसकी यहाँ पे ये -1 है, क्यों -1 वाले को O से रिप्लेस करते हो, एनाइनिक लिगेंड है ना, तो O लगाओगे, क्लोरो O लगाओगे, O पे एंड करोगे। अगर वो लिगेंड क्या है, एनाइनिक है, मतलब कि उसके ऊपर माइनस चार्ज है, NO3 के ऊपर होता है माइनस चार्ज, -1, तो आप लोगों ने निकाल दिया उसको नाइट्रो, ठीक है, ये लिख लिया। अब आखिर में क्या है, कोबाल्ट, तो हम लोगों ने लिख लिया कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के आगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करनी है कि नहीं करनी, ये अब आप लोगों का काम है, करनी है कि नहीं करनी, आप लोगों ने करना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है अभी। तो मैंने तुम लोगों के लिए जगह छोड़ी है कि तुम लोग अभी निकालो, पता चले किस तरह निकालते हैं, ठीक है। तो इसकी -1 है, इसकी 0 है, इसकी -1 है, इसकी 0 है, तो कोबाल्ट की कितनी आएगी, निकाल लो,
ठीक है, इस तरीके से करके निकालो एक्सपोज करके। अब आ जाते हैं कॉपर पे। कॉपर पे पोटेशियम पहले लिखा है, लेकिन पोटेशियम देखो अब ये जितने भी पोटेशियम है 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, लिखते हैं उनको पोटेशियम है, लिखते हैं उनको पोटेशियम है, उसके साथ टेट्रा नहीं लगाते, क्योंकि कोई ऐसा रूल नहीं है कि बाहर जो लिखा होगा उसके आप लोग ज्यादा या कम करेंगे। क्लोरीन 2 थे, क्लोराइड लिखा, हमने डाइक्लोराइड लिखा नहीं, क्लोरीन या क्लोरीन गैस लिखा है नहीं। तो याद रखो जो बाहर लिखे जाएंगे उनका सेम एग्जैक्ट नाम लिखना है, उसके साथ कोई डाई ट्राई नहीं लगाना। तो पोटेशियम लगा दिया। अब अंदर आ जाओ, लेकिन क्या है, सियानो ग्रुप है, -1 होता है इसके ऊपर चार्ज, एक का -1 होता है। तो हम लोगों ने अभी पीछे निकाला था, तो आप लोग क्या करोगे, पोटेशियम हेक्सा, क्योंकि 6 के लिए क्या लफ्ज आता है, हेक्सा सियानो। अब क्या करना है, अब क्या आएगा, मजा आएगा। अब यहाँ पे देखो कि आप लोगों ने देखना है एक चीज को, यहाँ पे कितने के हैं, के ऊपर चार्ज होता है +4। कैसे आया +4, क्योंकि 4 है, एक के ऊपर +1 होता है तो 4 है तो +4। अब ये +4 किसको बैलेंस करेगा, -4 को। तो -4 मतलब यहाँ पे -4 चार्ज है, तो मतलब नेगेटिव लिखा आ गया, नेगेटिव आ गया, आयन का आ गया, तो ATE लगाना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये मेटल का नाम लिखो, आगे 8 लिख लो, अभी बताया फेरम की जगह फ्रेट, FERRATE फ्रेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है, यहाँ से निकालोगे, ठीक है, मैं निकालना सिखा देता हूँ, इसका मैं खुद निकाल देता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं। आप लोगों ने क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। कैसे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोगों ने सपोज किया ये X है +-1 इसकी। अब मैंने क्या कहा था, सियानो का -1 होता है, और टोटल कितने हैं 6, इक्वल टू चार्ज कितना है -4, ठीक है, x -6 इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 + 6, क्योंकि -6 दूसरे हट गया है, तो x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है मेटल, कौन सा, आयरन। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया +2 की जगह 2, रोमन में इस तरीके से 2 डाला जाता है। समझ आ गई इस चीज की। अब लास्ट वाला है, अब ये मैंने क्यों करवाया है, मैंने मुश्किल करवाया है, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें एक आप लोगों के पास क्या इस्तेमाल हो रहा है, पॉलीडेंटेट लिगेंड इस्तेमाल हो रहा है, गौर से सीखना, ठीक है। एक क्लोरीन अटैच हुआ है, तो मतलब यहाँ पे -1 चार्ज था, तो सॉरी क्लोरीन -1 है ना, तो इसका +1 चार्ज था, क्लोरीन ने उसको आके बैलेंस किया है, क्योंकि क्लोरीन पे आता है -1, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो -1 कब शो करेगा, जब उसको +1 होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसका नाम लिखो डायरेक्टली, आसान है बिल्कुल। सबसे पहले जो नाम है वो सबसे आखिर में लिख लो, क्या होगा, क्लोराइड। क्या लिख लिया, क्लोराइड। जो इस साइड पे है तो उसको पहले आखिर में लिख लो, क्लोराइड। अब अंदर आ जाओ, अंदर आप लोगों ने देखना है कौन से लिगेंड मौजूद है। तो ये वाले जो ब्लैक से किए हैं ये 2 लिगेंड्स हैं, और यहाँ पे CR है, क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम का नाम बाद में लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, पहले आप लोगों के पास लिगेंड का नाम लिखते हो ना। अब यहाँ पे 2 लिगेंड है, एक का नाम आप लोगों के पास है इथाइलिन डायमाइन, ठीक है। EN का नाम होता है आप लोगों के पास होता है, सुनो, इथाइलिन डायमाइन। इसको क्या बोला जाता है, इथाइलिन डायमाइन। तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, E से, और दूसरा क्या है, क्लोरो, C है, ठीक है। तो आप लोगों ने C पहले आता है कि आप लोगों के पास C, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने किसका नाम लिखोगे, क्लोरो का पहले लिखोगे कि हमारे इसका क्या नाम है, इथीन का। E पहले आता है, C पहले आता है ना, पहले C का नाम लिख लेते हैं। हमारे पास C कितने हैं, 2, तो डाइक्लोरो हो गया, ठीक है। अब इसकी तरफ आते हैं, ये था मोनोडेंटेट, ये भाई आप लोगों के पास डाइडेंटेट, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो 2 के लिए पॉलीडेंटेट में आओ, 2 जो डोनेट करता है उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हो, बिस। तो हम लोगों ने इससे पहले लगा दिया बिस, ठीक है। अब इसका नाम लिख लो, इसका नाम क्या आएगा, इथाइलिन डायमाइन आ गया, ठीक है, इथाइलिन डायमाइन लिख लिया। अब क्या लिखना, डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डायमाइन। अब आ जाते हैं, क्रोमियम रह गया, तो क्रोमियम के ऊपर लिख लो। मैं इसको मिटा के क्रोमियम का लिखता हूँ, फिर इसको लिखता हूँ क्रोमियम, CHROMI, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 1 है, तो एक था लिखा, आगे क्लोराइड लिख लिया, आगे क्या कर दिया, क्लोराइड लिख लिया। ये तो आप लोग मालूम कर चुके थे, ये ऊपर वाले से आता क्लोराइड। तो ये इसका नाम हो गया, समझ आ गई, इस चीज का नाम हो गया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे मैं नहीं करता डायरेक्ट, आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, कैसे, ये भी आप लोगों को मालूम करके बताते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये मालूम करना सीखना होगा, ठीक है। तो ये सबसे जरूरी है। सबसे पहले हम लोगों ने जो चीज मालूम करनी है उसको एक्स से नोट करते हैं, फिर 0 × 2
तो मतलब कि यहाँ पे 0 आप लोगों को शो कर रहा है, ठीक है, या मतलब आप लोगों का न्यूट्रल लिगेंड है। प्लस क्लोरीन तो -1 है ना, माइनस, तो मतलब कि इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने रखना है। और कितने हैं 2, तो इक्वल टू +1, इसके ऊपर चार्ज क्या है +1 है ना, ठीक है, इक्वल टू +1 ले लिया। x + 0 - 2 इक्वल टू +1, तो x इज इक्वल टू x - 2 इक्वल टू +1, तो x इज इक्वल टू +1 + 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई +3। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +3, तो रोमन में लिखो, ब्रैकेट्स में ले लो, तो ये आप लोगों के पास इसका नाम हो गया। यहाँ तक ही था आप लोगों का काम। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट लो, मेरी आईडी पे मुझे भेज दो, मैं आप लोगों को वहाँ समझाऊंगा या नेक्स्ट में बहुत अच्छा करके समझाऊंगा, ठीक है। नाम क्या है मेरी आईडी का, शेर अली, ठीक है, SHER.ALI 4581, ये हमारी आईडी है। और है भी, याद रखो, या तो आप लोगों के पास नीचे का उसमें है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दी गई आईडी, डायरेक्टली वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब आप लोग वहाँ पे मुझसे डायरेक्टली चैट में आओगे तो बेशक फॉलो ना करो, आप लोग वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप लोग रिलेटेड टू दिस लेक्चर, ठीक है, हवाला देना है किस लेक्चर से, तो यहाँ से या स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, तुम्हें समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वहाँ पे गाइड कर दूंगा। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट कंपाउंड्स के साथ, कलर्ड कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, तो ये ट्रांजिशन मेटल्स ही कंटिन्यू रहेंगे इंशाल्लाह। थर्ड लेक्चर भी आएगा और फोर्थ लेक्चर भी, इसका 4 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।